हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि मिलिट्री कैटेगरी फर्स्ट की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई सीनियर असिस्टेंट के वेरियस पदों के लिए, जिसमें कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी जो निकाली गई है वो निकाली गई यहाँ पे परमानेंट बेसिस रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसके नोटिफिकेशन पे चल के अपन सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक करने वाले। अपन आगे WI.aero के कैरियर सेक्शन में यहाँ पे आपको इसका डिटेल है एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें इसके बारे में सारी डिटेल्स है वो आप लोगों को दे रखी है। डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ, मैंने ये डाउनलोड कर लिया। 14 पेज की PDF है। इसमें आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर असिस्टेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स और ऑफिस लैंग्वेज के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन्स के लिए, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से कैंडिडेट से मांगे गए वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड और सिक्किम के जो कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स है उनको सैलरी क्या मिलेगी, तो कैंडिडेट को 36,000 से लेकर 1,10,000 की पे स्केल है वो यहाँ पे मिलने वाली है। वैकेंसी का ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हो। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 21 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 10 है, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की 1 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। तो ये तो हो गई वैकेंसीज की बात। एप्लीकेशन फॉर्म है 5 अगस्त 2025 से भरना शुरू होगा। 26 अगस्त 2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो इसकी एग्जाम डेट है जो कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट की जाएगी, इसकी डेट है वो भी सेपरेटली आप लोगों को फिर इंटीमेट कर दी जाएगी। क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो कैंडिडेट को बेसिक पे के अलावा डियरेंस अलाउंस पर 35%, HRA वगैरह जो भी CPF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट जो भी कैंडिडेट्स को मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो सब कंपनी की ओर से आपको पेड किए जाएंगे। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। 1 जुलाई 2025 के पास 1 जुलाई 2025 को आपके पास में ये डेट ऑफ बर्थ वो होने जरूरी है। SC/ST कैंडिडेट को इसमें 3 साल की, OBC कैंडिडेट को SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पे छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अपने यहाँ पे बात करें तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो भी कंसर्न डिसिप्लिन में होना जरूरी है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में भी BCom की क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर लिटरेसी और MS ऑफिस के नॉलेज के साथ में होनी जरूरी है। 2 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें मास्टर की डिग्री है वो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, कुछ ऐसा मांगा गया है। 2 साल के यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब सिलेबस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की, तो आप सीनियर असिस्टेंट को देखते हैं 70% जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग हो गया, यानी आपका जो डोमेन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास है वो आएंगे। 30% है वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से अब फाइनेंस की बात करें तो इसमें भी 30% का जो रेशियो है वो रहने वाला है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में 50% का रेशियो यहाँ पे रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो 50% रहेंगे अनरिजर्व EWS, OBC, NCL के लिए, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, और 40% रहेंगे SC/ST कैंडिडेट के लिए। टोटल 100 मार्क्स रहेगा। रिटर्न टेस्ट वो कंप्यूटर बेस्ड है वो कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन मोड में। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली। डिटेल सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें जो 70% क्वेश्चन है वो क्या आएंगे वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे है वो दे रखी है। उसके बाद कैंडिडेट को जैसे प्रोविजनल तौर पे सिलेक्ट किया जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट को 12 वीक की ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो एब इनिशिएट जो ट्रेनिंग है वो 12 वीक की और ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो 4 वीक की कराई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 25,000 रुपए स्टाइफंड है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे बॉन्ड भर के भी देना जरूरी है। 3 लाख रुपए का बॉन्ड है वो कैंडिडेट को यहाँ पे मिनिमम वो भर के देना जरूरी है। इसी प्रकार से फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है तो उसका भी आपको ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आप लोगों को दे रखा है। एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज यहाँ पे रखी गई है जो कि अनरिजर्व OBC, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को पेड करना है। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी है वो नहीं रखेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक है वो ओपन नहीं हुआ। 5 अगस्त से इसका लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेप फर्स्ट है, इसमें आपको साइन इन करना है जिसमें आपको अपना पोस्ट कैटेगरी
कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालते हुए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड है वो चूज करने हैं। और उसके बाद स्टेप सेकंड है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है, जिसमें आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अदर जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसमें अपलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट वो निकाल के अपने पास रख लेना है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स है वो लेटेस्ट आपके पास में होना जरूरी है। यदि आप कम्युनिटी का लाभ ले रहे हो तो आपके पास में कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। सेंटर्स कहाँ कहाँ रहेंगे तो वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर रहेंगे। यानी जो ईस्टर्न रीजन के लिए जो वैकेंसी निकाली गई उसके एग्जाम सेंटर है वो भी ईस्टर्न रीजन के अंदर ही रहने वाले। इसके एडमिट कार्ड है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको रिटन टेस्ट, उसकी डेट, टाइम और वेन्यू और सारी जानकारी है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आपकी जो ईमेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर, उसके ऊपर भी आपको है इंटीमेशन वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो कुछ वैकेंसी थी। नीचे आपको जो कंप्यूटर से जुड़े जो कुछ एनेक्जर फर्स्ट है उसके बारे में दे रखा है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सब MS एक्सेल ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने जा रहे हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है। यहाँ पे डिप्लोमा और बीकॉम पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है, निकाली गई परमानेंट बेसिस रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल गया। ये तो एलिजिबल कैंडिडेट है, इसमें ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न रीजन के कैंडिडेट है वही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। धन्यवाद।